हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स के पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा है। पार्ट सेकंड के अंदर जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड के अंदर है। तो इसमें हम क्या चीज पढ़ चुके हैं? पहली चीज हम पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स। इसको हम रिपीट कर देते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये पहला पॉइंट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ा है। चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत फ्लक्स ही चैप्टर का नाम है, ठीक है। सेकंड विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम चैप्टर का नाम है। सेकंड जो हमने पढ़ा है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिकल्पित पृष्ठ से, कोई भी बंद परिकल्पित पृष्ठ है, उस पृष्ठ से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा फाई, वो सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कोई बंद पृष्ठ है, उसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया है अपरिमित विस्तार या अनंत विस्तार कह सकते हैं हम, ठीक है। अपरिमित या अनंत विस्तार की अचालक प्लेट या पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अब थर्ड पॉइंट जो हमारे पास वो ये है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, उसको अपने नोट कर लेते हैं। इससे इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल है। एक वीडियो हम पूरे न्यूमेरिकल पर बनाएंगे। जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, गाउस का नियम है, विद्युत फ्लक्स है, या ये जो हमारे पास इसके गाउस के नियम के अनुप्रयोग है, इन सभी पर रिलेटेड हम एक वीडियो जो है न्यूमेरिकल्स पर बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हमने बताया कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E = 2k लैम्डा अपॉन में R, और अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारे पास आई थी E = सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम क्या बता रहे थे? इसमें हमने ये बताया कि कोई भी जो अचालक पट्टिका है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती, दूरी पर डिपेंड नहीं करती, आर पर निर्भर नहीं करती। और इसमें हमने बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आर पर निर्भर करती है, यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमारे पास एकल बिंदु आवेश हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो E = kq अपॉन में R²।
ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई फार्मूले हैं और उस फार्मूले निकालने का तरीका अलग अलग है। किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसको अपने को नोट करना होता है। एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर अलग अलग होती है। और ये हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ये वैल्यू है। फिर अनंत विस्तार के चालक प्लेट के कारण दिया गया। नेक्स्ट हम जो समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो हमारे पास आएगी E इक्वल टू सिग्मा फॉर में एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ये आएगी कैसे, इसको हम निकालते हैं। इसके लिए हम क्या मानते हैं कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है। एक चालक पट्टिका का निर्माण करते हैं, एक चालक पट्टिका का निर्माण करते हैं। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने अचालक पट्टिका के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अचालक पट्टिका में हम क्या बना देते हैं, ये इस प्रकार से एक अचालक पट्टिका है। तो हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया था। तो प्लस क्यू आवेश इस प्रकार से इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि जहां हमने आवेश दिया है वो उसी स्थान पर ही रह जाएगा। लेकिन चालक पट्टिका के अंदर ऐसा नहीं होता है। चालक पट्टिका में यदि हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो प्लस क्यू आवेश उसके केवल बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर नहीं रहता है। इसके बारे में ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे, छोटे प्रश्न पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसको डिटेल से बताएंगे। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो अपरिमित चालक पट्टिका है, यानी कि कोई भी चालक पृष्ठ हम पढ़ेंगे उस चालक पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र जो आवेश है वो क्या रहेगा, सदैव बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होता है तो कोई भी चालक प्लेट जो कि आवेशित है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, या हम ये कह दें कि एक प्रेक्षित विद्युत धारा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी चालक प्लेट है यदि वो आवेशित है, सिर्फ आवेशित है, तो उस स्थिति के अंदर आवेश जो होगा वो केवल चालक पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ, जो चालक है उसके बाहरी पृष्ठ पर ही उपस्थित रहेगा। जबकि कुचालक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, या अचालक पट्टिका के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ पर या संपूर्ण आयतन पर समान रूप से आवेश का वितरण हो जाता है। उसमें आवेश को जहां पर हमने दिया है वो वहीं पर रहता है, जबकि चालक प्लेट में केवल बाहरी परत पर रहता है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको याद रखना है। इसके बारे में पूरी डिटेल से ऐसा क्यों होता है डिटेल से बताएंगे। अब यहां पर हम क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक चालक पट्टिका है। जैसे ये, इसको हम चालक पट्टिका मान ले। इसको यदि हमने आवेश दिया है तो ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। अंदर जो आवेश का मान 0, यानी कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस पट्टिका को नाम दे देता हूं ABCD। कौन सा नाम दे दिया, ABCD। एक चालक पट्टिका है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो S है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, S। तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना ABCD एक चालक पट्टिका है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। तो अब कोई भी पृष्ठ जो है, पृष्ठ को यदि हम आवेशित कर रहे हैं तो उसका पृष्ठ आवेश वितरण होगा। तो आवेश का वितरण कैसे होगा, पृष्ठ आवेश वितरण के रूप में।
तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना आवेश है टोटल? Q है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? S। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन S। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। तो ये जो हमने आवेश दिया है, इस आवेश के कारण निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारे पास यहां पर है, इसको P बिंदु मान लें। एक बिंदु हमारे पास यहां पर है, इसको Q बिंदु मान लें। इन दोनों बिंदुओं को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये मैंने गाउसी पृष्ठ बना दिया है। इस P बिंदु को और Q बिंदु को परिबद्ध करता हुआ एक गाउसी पृष्ठ बनाया है। गाउसी पृष्ठ, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसी पृष्ठ, ये हमारे पास गाउसी पृष्ठ है। ठीक है, इसमें हमने एक बिंदु जो है वो ये चालक पट्टिका है उसके बाहर लिया है, एक बिंदु चालक पट्टिका के अंदर लिया है, ये ध्यान रखना है। और जो अचालक प्लेट थी, अचालक प्लेट में एक बिंदु पृष्ठ के एक ओर लेते हैं और एक बिंदु पृष्ठ के दूसरी ओर लेते हैं। तो पूरे संपूर्ण को परिबद्ध करते हुए गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु हमने पृष्ठ के बाहर लिया है, एक बिंदु पृष्ठ के अंदर लिया है। तो ये हमारे पास गाउसी पृष्ठ बन गया। इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कैसे ज्ञात करें? तो हम यहां पर लिखेंगे, इसको थ्योरी में हम लिख सकते हैं कि माना P और Q, P बिंदु और Q बिंदु को लेते हैं, P को पृष्ठ के बाहर ले लेते हैं और Q बिंदु जो है वो पृष्ठ के अंदर लेते हैं। इन दोनों को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और इस गाउसी पृष्ठ से, इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा उसको हम लिखते हैं। परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल। ये पूरे इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान है। अब ये जो गाउसी पृष्ठ है ये कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? जैसे ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर इस पृष्ठ की तरह ही है, गाउसी पृष्ठ की तरह। तो यहां पर एक भाग ये है वृत्तीय भाग, एक भाग ये है वृत्तीय भाग और एक ये वक्राकार भाग है। तो 3 भागों से मिलकर बना है। तो हम इसमें 3 भाग बना लेते हैं। तो पहला भाग जो है वो S1 है यहां पर, दूसरा भाग जो S2 यहां पर, तीसरा भाग S3 यहां पर। हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्लेट है, चालक हो चाहे अचालक हो, प्लेट के कारण या अनंत विस्तार की तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा लंबवत होती है इसकी लंबाई के। यहां पर ये जो प्लेट है वो इस प्रकार से है, ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इस प्रकार से होगी। तो एक बिंदु हमने कहां लिया है? इसकी प्लेट के अंदर लिया है। ठीक है, इतनी मोटाई की हम प्लेट मान सकते हैं। तो एक बिंदु हमने प्लेट के अंदर लिया है, एक बिंदु प्लेट के बाहर लिया है, मान लीजिए यहां पर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो गाउसी पृष्ठ है ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? P बिंदु पर, P बिंदु पर होगी इस दिशा में। और क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो आपको बताया हुआ है कि पृष्ठ के तल के हमेशा लंबवत होती है। तो यहां पर ds हम इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? ds कह दो या आप S1 भी कह सकते हैं, S1। ठीक है, और यहां पर S2 वेक्टर इस प्रकार से। लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ बराबर 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और यहां पर S3 वेक्टर इस प्रकार से आएगा और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसी होगी और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और यहां पर E वेक्टर और S वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? एंगल हुआ
0 डिग्री, और यहां पर ई क्यू 0 है। तो हम इस गाउसी पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इस समीकरण को 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, फाई इक्वल टू S1 के लिए E डॉट S लिख दिया मैंने, ds लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, यहां पर आप ds वेक्टर ही कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हमारे को ये देखना है कि S1 भाग जो है उसमें E और ds के बीच में एंगल कितना है, E ds cos ऑफ 0 प्लस S2 भाग में E का मान ही 0 है, तो यहां पर हमारे को E की वैल्यू 0 रख देनी है और ds वेक्टर लिख देना है, प्लस S3 भाग में E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसको हमने S3 लिख दिया। ठीक है, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये 0 हो गया हमारे पास क्योंकि ये 0 है, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर हम इसको फाई की जो वैल्यू है फाइनल वो क्या आएगी, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कौन सा है, इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास E ds इंटू 1 S1 के लिए, प्लस 0 आ गया, प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये थर्ड पार्ट भी हमारे पास क्या आ गया, 0। फाई इक्वल टू E S1 ds, यहां पर हमने E बाहर ले लिया। हमारे पास जो समाकलन है वो इस पृष्ठ का है, क्योंकि हमने एक गाउसी पृष्ठ यहां पर इतना कल्पना की है, तो इस गाउसी पृष्ठ को कितना बढ़ा सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर बढ़ा सकते हैं। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ES, यानी कि इसका टोटल इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, S के बराबर। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान आ गया परिभाषा से। ठीक है, अब हम गाउसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो गाउस का नियम लगेगा। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस पृष्ठ को हम निर्वात की उपस्थिति में रखे हुए हैं और इसमें कुल आवेश जो प्लस Q है, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यानी कि इसमें कुल आवेश जो है वो हमारे पास कितना आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, तुलना करने पर ES बराबर आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ES बराबर क्या आ गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें तो E चाहिए, तो E इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट S। समीकरण नंबर 1 को देखिए, समीकरण नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है, समीकरण नंबर 1 में हमने पढ़ा है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़ा है, Q अपॉन S। ये समीकरण नंबर 1 में हमने पढ़ लिया है। तो यहां पर Q अपॉन S कहां है, ये है Q अपॉन S है ये हमारे पास। तो Q अपॉन S की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। Q अपॉन S की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यानी कि समरूप आवेशित हमने आवेशित कर रखा है, लेकिन पट्टिका कैसी है, चालक पट्टिका है, अनंत विस्तार की चालक पट्टिका है, जिसको हमने प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया है। और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके निकटतम बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं दोबारा से। हम क्या कहेंगे कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी आई, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आई। इसको हम चालक ऐसे लिख सकते हैं, चालक पट्टिका के कारण। ठीक है,
यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप जो है वो पृष्ठ के तल के लंबवत है, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। ठीक है, अविलंबवत को रिप्रेजेंट कर रहा है एन कैप। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही, यानी कि चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकटतम बिंदुओं पर एक समान रहेगी, ई अपॉन में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रहेगी। तो इसके लिए हम यदि ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, यदि हम ये कहें कि ई और आर के बीच में ग्राफ खींचे, आर पर तो डिपेंड कर नहीं रहे, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान होगा वो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट किस प्रकार से, ऐसे यहां पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। और इस प्रकार से आगे आगे चलते जाएंगे तो सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। चालक प्लेट हो उसके निकटतम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां पर हमारे पास एक यदि गोला है, वो चालक गोला है, तो चालक गोले को यदि हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है तो प्लस क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर रहेगा। तो यदि क्वेश्चन हमारे से पूछा जाए कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किसी भी चालक गोले के पृष्ठ पर रहेगी। और अपरिमित चालक पट्टिका है उसके निकटतम बिंदुओं पर भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अभी ये निकाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अचालक पट्टिका के कारण क्या निकाली थी पिछली वीडियो के अंदर, अचालक सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालें, ई अचालक अपॉन में ई चालक करें, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया इससे, तो क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2, यानी कि ई अचालक इक्वल टू ई चालक अपॉन 2, यानी कि अचालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अचालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है, यानी कि अचालक प्लेट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी चालक प्लेट की अपेक्षा। तो हम क्या लिखेंगे, ई अचालक लेस देन ई चालक। ठीक है, ई अचालक लेस देन ई चालक, ये किसके कारण होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम होगी। और दोनों में हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को टॉपिक को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसकी वीडियो हमने जो पिछली वीडियो जो है उसमें इसके बारे में पूरा समझा रखा है। और विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी वीडियो जो है वो आपको टॉपिक वाइज मिलेगी और आप हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक में आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करिए। जिस भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी।
और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 7891111091 है। इस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पे आपको कॉलिंग नहीं करनी, केवल आपको क्या करना है, इस पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है। जो भी आपकी न्यूमेरिकल से संबंधित प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं और आपको जैसे भी हमें समय मिलेगा आपको इसके बारे में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाउस के नियम के एक अगले अनुप्रयोग के साथ, जो कि चालक गोले और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें।